कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से होती है। ये घर विल नाम के आदमी का था और वो आज तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी और कुछ सेब उठाकर अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विल अपनी गाड़ी एक घर के बाहर रोकता है। ये घर डेविड और मॉली का था। डेविड शहर का जाना माना वकील था और उसकी बीवी मॉली एक हाउसवाइफ थी। इन दोनों की एक बेटी भी थी और उसका नाम सिना था। आज डेविड अपनी बेटी के पास आकर कहता है, मैं और तुम्हारी माँ आज बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम कल तक वापस लौटेंगे। इसके बाद वो सिना को अपना ख्याल रखने को कहकर कमरे से चला जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। घर के बाहर बैठा विल काफी समय से घर पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ सिना का लवर भी उसके पास आ गया था। इस लड़के का नाम मैसी था और सिना से उसकी दोस्ती 1 साल पहले ही हुई थी। उधर विल अपनी गाड़ी में डेविड की गाड़ी का पीछा कर रहा था। शहर से बाहर आकर विल डेविड की गाड़ी को ओवरटेक करता है, जिसके बाद दोनों गाड़ियां टकरा जाती हैं। इसके बाद विल जल्दी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर पहले डेविड को हथौड़ा मारकर बेहोश करता है और फिर मॉली के सिर पर भी हथौड़ा जड़ देता है। दोनों को बेहोश कर वो अपनी गाड़ी में डालता है और एक बार फिर से अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। दिखने में विल पतला सा आदमी लगता था, लेकिन हैवानियत के मामले में वो बड़ों को पीछे छोड़ देता था। थोड़ी ही देर बाद विल अपने घर लौट आया था। वो पहले बेहोश मॉली को गाड़ी से निकालकर एक पिंजरे में डाल देता है और फिर वो बेहोश डेविड को निकालकर एक कमरे में उल्टा टांग देता है। उधर सिना के घर उसके 4 दोस्त आ गए थे। ये चारों सिना के साथ ही पढ़ते थे और ये यहाँ पार्टी करने आए थे। जल्द ही इनकी पार्टी शुरू हो जाती है, जिसमें ये दबाकर दारू पीते हैं। कुछ देर बाद विल फिर से सिना के घर पहुँच गया था। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो एक औरत उसे अपने पास बुला लेती है। औरत विल से पूछती है कि क्या तुम मेरे पड़ोसी डेविड के दोस्त हो? विल के हाँ कहने पर वो विल को बताती है, डेविड अपनी बीवी के साथ बाहर गया है, अगर तुम मेरे घर कॉफी पी सकते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। विल कॉफी पीने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो इस औरत से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता था। अब वो औरत के घर में आ चुका था, जिसके बाद औरत उसे अपने बारे में बताती है। इस औरत का नाम मैरी था और वो अपने घर में अकेली रहती थी। विल जल्दी सिना के घर जाना चाहता था, लेकिन सिना की पड़ोसन मैरी की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। जब विल को लगता है कि मैरी उसका जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो वो गुस्से में आकर उसे मार देता है। मैरी को मारने के बाद विल सिना के घर में घुस चुका था। वो सिना के घर पिछले दरवाजे से आया था, ताकि कोई उसे घर में घुसते न देख सके। विल का कठोर चेहरा और चेहरे पर लगा कट उसे डरावना दिखा रहा था। एक कार एक्सीडेंट में विल का चेहरा काफी जख्मी हो गया था और ये कट तभी से उसके चेहरे पर है। घर के बाहर वेल्मा और राइडर बैठे बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और विल छुप कर उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद सभी दोस्त ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में जब वेल्मा की बारी आती है तो उसके दोस्त उसे अजीब सा टास्क दे देते हैं। टास्क में वेल्मा सभी के सामने एक टेबल पर लेट जाती है। इसके बाद वो अपने पेट पर दारू डालती है और फिर उसका लवर राइडर वो दारू चाट जाता है। टास्क खत्म करने के बाद वो दोनों एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं और इस बार भी विल छुपकर उन दोनों को देख रहा था। देखते ही देखते वो दोनों एक कमरे में आकर चालू हो जाते हैं, लेकिन इसी कमरे में विल भी छुपा हुआ था। वो इन दोनों को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। विल ने दोनों को बहुत सफाई से मारा था, ताकि उनके दोस्त उनकी चीखें ना सुन सकें। दोनों को मारकर वो उनकी लाशों को एक अलमारी में छुपा देता है। दूसरी तरफ एक आदमी को रोड पर डेविड की लवारिस गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी देखकर वो पुलिस को कॉल कर बताता है कि रास्ते में एक लवारिस गाड़ी खड़ी है और गाड़ी की हालत देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस आदमी की बात ऑफिसर शुगर सुन रही थी। पूरी बात सुनकर वो डिटेक्टिव जॉन को सब बताती है, जिसके बाद जॉन गाड़ी देखने चला जाता है। उधर विल ने रीना नाम की लड़की को दबोच लिया था। रीना का लवर टोनी नहा रहा था और इसी का फायदा उठाकर विल ने रीना को पकड़ लिया था। रीना खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विल पहले उसका एक हाथ काटता है और फिर उसके पेट को चीर देता है। रीना को मारने के बाद विल ने उसकी लाश बेडशीट में छुपा दी थी। इसके बाद विल डेविड की अलमारी खोलकर नई शर्ट पहनता है, क्योंकि उसकी शर्ट काफी गंदी हो चुकी थी। सिना और मैसी दूसरे कमरे में बातें कर रहे थे, जबकि टोनी अभी भी नहा रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जॉन डेविड की गाड़ी के पास पहुंच गया था। गाड़ी में उसे खून के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो जल्दी कंट्रोल रूम में बात करता है और गाड़ी का नंबर बताकर गाड़ी के मालिक के बारे में पूछता है। थोड़ी देर बाद जॉन सिना के घर पहुँच गया था। वो सिना से डेविड के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सिना बताती है कि मेरे पापा बाहर गए हुए हैं। जॉन उसे ये नहीं बताता कि डेविड की गाड़ी कहीं लवारिस खड़ी है, क्योंकि ना तो उसे डेविड की कोई खबर थी और ना ही वो सिना को चिंता में डालना चाहता था। वो सिना को अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। जॉन के जाने के बाद सिना उसी कमरे में आती है, जिसके अंदर विल ने वेल्मा और राइडर को मारकर एक अलमारी में छुपा दिया था। सिना को अलमारी से खून बहता दिखता है। जब वो अलमारी खोलती है तो अपने दोस्तों की लाशें देखकर घबरा जाती है। उधर टोनी ने भी रीना की लाश देख ली थी, जिसके बाद वो भी घबरा गया था। अब तीनों दोस्त जल्दी घर से भागने ही लगते हैं
हैं कि तभी उनके सामने विल आ जाता है। विल को देखकर तीनों दोस्त भागने लगे थे क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। विल इस बार पहले टोनी को मारता है। सिना और मैसी भागकर एक कमरे में आ गए थे, मगर विल भी उनका पीछा करते करते उनके पास पहुंच जाता है। विल को सामने देखकर मैसी सिना से कहता है, मुझे माफ करना। इतना कहकर वो सिना पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। सिना के बेहोश होते ही मैसी विल से पूछता है, अब क्या करना है पिताजी? जी हाँ दोस्तों, मैसी विल का बेटा था। दोनों बाप बेटे अब आगे की योजना पर काम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन और शुगर रोड के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे थे। उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि डेविड की गाड़ी का पीछा एक नीली गाड़ी कर रही थी। इसके बाद वो नीली गाड़ी के मालिक का पता करते हैं और उन्हें विल के बारे में पता चल जाता है। गाड़ी को देखकर जॉन को याद आता है कि जब वो सिना के घर गया था तो ये नीली गाड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। जॉन सब समझ गया था कि सिना की जान को खतरा है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी सिना के घर पहुंचता है। सिना के घर में इस समय विल और उसका बेटा मैसी मौजूद थे, जबकि सिना अभी भी बेहोश थी। दरवाजे पर आहट सुनकर विल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने जॉन नजर आता है। विल को सामने देखकर जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लड़ाई के आखिर में विल जॉन की पीठ पर वार करता है और जॉन गोली चलाकर विल को भगा देता है। विल के जाने के बाद जॉन के कानों में सिना की चीख पड़ती है, जो घर के गैराज में खड़ी गाड़ी से आ रही थी। जॉन जल्दी जल्दी जाकर गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसे अपने सामने सिना नजर आती है। उसी पर मैसी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो फुर्ती से जॉन की गन छीन लेता है। अब विल भी वहाँ पहुँच गया था क्योंकि जॉन की चलाई गोली चूक गई थी। जॉन फिर से विल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैसी जल्दी जल्दी एक वायर उठाकर जॉन के गले में फंसा देता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे वायर खींचते हैं और देखते ही देखते जॉन का शरीर हवा में लटकने लगता है। आखिर में विल जॉन के पेट को बीच से काटकर उसे जान से मार देता है। कुछ देर बाद ऑफिसर शुगर भी सिना के घर पहुंच गई थी, लेकिन घर में उसे खून के धब्बों के अलावा कोई नजर नहीं आता। अब चलते हैं विल के घर की ओर। मैसी सिना को गाड़ी से निकालकर अपने पिता के सामने ले आया था। सिना विल से पूछती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर विल बताता है और कहानी 1 साल पीछे चली जाती है। 1 साल पहले सिना एक क्लब में जाकर खूब दारू पीती है। दारू पीकर ही वो अपनी गाड़ी ड्राइव करती है और उसकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है। इस दूसरी गाड़ी में विल, उसकी बीवी और उनकी बेटी थी। इस टक्कर में सिना को कुछ नहीं होता। विल का चेहरा जख्मी हो गया था, जबकि उसकी बीवी और बेटी की जान चली गई थी। विल सिना को सजा दिलवाने के लिए अदालत में जाता है, मगर डेविड एक तगड़ा वकील था और वो किसी तरह अपनी बेटी सिना को जेल जाने से बचा लेता है। आखिर में विल और मैसी ने फैसला किया कि वो डेविड और उसकी बेटी से बदला लेंगे। पूरी बात सुनकर सिना विल से पूछती है कि तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? इस पर विल सिर्फ इतना कहता है कि वो मेरे बदले की आग में जल गए। सिना की बात का जवाब देकर विल ने मॉली को भी आजाद कर दिया था। वो सिना और मॉली के सामने डेविड को मारना चाहता था। उसका इशारा समझकर मैसी डेविड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी गोली नहीं चला पाता। आखिर में विल एक हथौड़े से डेविड पर इतने वार करता है कि डेविड तड़प तड़प कर मर जाता है। डेविड की मौत के बाद विल मैसी को मॉली पर गोली चलाने को कहता है। मैसी ना तो सिना को मारना चाहता था और ना ही मॉली को। उसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी। विल के बार बार कहने पर वो गुस्से में आकर विल की ओर ही गोली चलाता है। गोली विल की गर्दन को छूकर चली गई थी। अपने बेटे की हरकत से विल दुखी होकर घर से बाहर निकल आया था। इसी बीच शुगर भी विल के घर तक पहुंच गई थी। उधर मैसी सिना को फोन देकर कहता है कि वो पुलिस को सब बता दे कि 1 साल पहले उसने एक परिवार को मारा था और बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सिना उसकी बात मानकर पुलिस को सब बता देती है। वो जैसे ही फोन काटती है तो वहाँ शुगर पहुँच जाती है। शुगर मैसी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैसी वहाँ से भाग जाता है। वैसे शुगर एक तेज तर्रार ऑफिसर थी। वो रास्ते में ही मैसी को रोक लेती है। मैसी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शुगर उसे ही जान से मार देती है। कहानी के आखिर में मॉली और सिना बच गई थी, लेकिन शायद सिना की बाकी की जिंदगी जेल में कटने वाली थी। उधर ज्यादा खून बहने के कारण विल की भी जान चली गई थी। हमारी वीडियो देखने के लिए